अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर को बीते सोमवार यानी 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने हिरासत में ले लिया और घंटों पूछताछ की। अभी भी फिलहाल यूपी एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ था लखनऊ में, जिसकी वजह से एटीएस की रडार पर सीमा हैदर और सचिन आ गए। जब एटीएस की टीम सीमा के पास पहुंची तब वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित अपने प्रेमी सचिन के घर थी। अधिकारियों के मुताबिक अब सीमा के व्हाट्सएप चैट की पड़ताल होगी और उनसे मिलने वाले सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। इन पूछताछ के बीच सवाल उठता है, जेल से रिहा किए जाने के 15 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस को एक बार फिर उनसे पूछताछ करनी पड़ी। दरअसल बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर सीमा और अवैध शरणार्थी को पनाह देने के मामले में सचिन को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। दोनों कुछ दिन पहले ही रिहा हुए थे। 16 जुलाई 2023 यानी बीते रविवार को ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में एटीएस ने 26 साल के जासूस को आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार पकड़ा गया संदिग्ध गोंडा जिले के दीनपुरवा गांव का रहने वाला था और सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित कई जानकारी पाकिस्तान में अपने मैसेजिंग ऐप हैंडलर को भेज रहा था। इस घटना के बाद देश की सुरक्षा को लेकर एटीएस सख्त हुई और आईएसआई संदिग्ध की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही सीमा और उसे पनाह देने वाले सचिन और सचिन के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एटीएस के अधिकारी का कहना है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के नतीजे के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर पूछताछ में कुछ नहीं मिलता तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अधिकारी ने कहा, स्थानीय पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है। अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं। सीमा से पूछताछ में पाकिस्तान से दुबई और फिर भारत वाया नेपाल के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान सीमा ने जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए उनकी भी जांच पड़ताल होगी। सीमा के अलावा उनके परिजनों की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर के पाकिस्तानी नंबर वाले फोन का सारा डेटा डिलीट है, जिसे एटीएस की टीम रिकवर कर रही है। उसके पास से 5 मोबाइल फोन मिले हैं, जिसमें से 4 चालू थे, 1 टूटा हुआ था। इसके अलावा सचिन के पास से भी 1 टूटा हुआ फोन मिला। एटीएस फिलहाल इन सभी टूटे फोनों की डेटा रिकवरी में लगी है, जिससे सीमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। सीमा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हो गई। वो अपने प्रेमी सचिन के साथ वीडियोस डालने लग गई। सीमा ने फरवरी 2022 में पहली बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई, जिसमें 1.5 साल में 9 बार उसने अपना यूजर नेम बदला। सीमा हैदर पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अपने प्रेमी के लिए अवैध तरीके से भारत में घुसने के उसके इस फैसले को और इस हौसले को कुछ लोग हिम्मत और सच्चा प्यार बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को डर है कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है। इन्हीं आरोपों के बीच सीमा को भारत के एक अल्पज्ञात समूह ने धमकी दी कि अगर वो 72 घंटे के भीतर अपने बच्चे को लेकर देश से बाहर नहीं निकलती तो वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में खुद को समूह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाला व्यक्ति, जिसने दावा किया सीमा एक जासूस है, देश के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा है। सीमा और सचिन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे जाने पर ग्रेटर नोएडा पुलिस के उपायुक्त का कहना है कि फिलहाल इन दोनों को किसी तरह की कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी गई है। 8 जुलाई को दोनों के जेल से बाहर आने के बाद भीड़ को संभालने के लिए उस गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी, जहां सचिन और सीमा वर्तमान में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार ने भी ये कहा है कि जिस इलाके में सीमा और सचिन रहते हैं वहां कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए अपने मदरसे का इस्तेमाल करने वाले प्रभावशाली मौलाना का भी कहना है कि अगर सीमा वापस लौटती है तो उसे सजा दी जाएगी। ग्रामीण सिंध क्षेत्र से आने वाले मियां मिट्ठू हैं, जिनके समर्थकों ने भी सीमा के गांव में हिंदुओं के पूजा स्थल पर हमला करने की धमकी दी थी। इसी बीच एक अखबार के मुताबिक सीमा हैदर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रख चुकी है। सचिन के प्यार में सीमा नवरात्रों से लेकर होली मना चुकी है। सीमा ने कहा उनका बस इतना ही नहीं जुर्म है जब वो बिना वीजा के हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। ओम का टैटू गुदा होने की वजह से सचिन को उसने पाकिस्तान नहीं आने दिया। सीमा कहती है अगर वो उसे पाकिस्तान बुलाती और वो वहां पकड़ा जाता तो उसका बुरा हाल होता। सीमा कहती है वो लाइमलाइट में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आई।
वो बस अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है। उसने कहा वो हिंदू बन गई है, बहुत जल्द भारतीय भी बन जाएगी। सीमा और सचिन की बातचीत साल 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के दौरान हुई। सीमा के मुताबिक पहले दोनों पबजी खेलते थे, धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ, फोन नंबर एक्सचेंज किया, घंटों बात होने लग गई। अब तक सचिन और सीमा एक दूसरे से मिलना चाहते थे, इसलिए सीमा ने भारत आने का फैसला किया। वीजा मिलने पर सीमा दुबई के रास्ते नेपाल गई। इस बीच सचिन भी नेपाल पहुंच गया। सीमा और सचिन नेपाल में एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे, जिसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट गया। पाकिस्तान आने के बाद सीमा ने फैसला किया कि वो पूरी जिंदगी अब सचिन के साथ रहेगी। उसने बिना पासपोर्ट भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा, पैसे इकट्ठा किए, कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया, चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। सीमा ने काठमांडू से पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर किया। बस से उन्हें 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, बस में उसे उल्टियां होने लग गई। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली, भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। यहाँ एसएसबी के जवानों ने उससे पूछताछ की। 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब कॉन्फिडेंस से दे रही है, जिसके बाद शक किसी को नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने पहचान पत्र मांगा, लेकिन सीमा ने उसे खो जाने की बात कही। भारत पहुंचने के बाद सचिन ने सीमा को नोएडा के पास अपने घर में छिपाया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर ले रखा था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया। धीरे धीरे यह मामला खुलता चला गया और अब सीमा और सचिन दोनों यूपी एटीएस के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।